मेदिनीनगर नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज है। प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता का किसे आशीर्वाद मिलेगा, किसके सर सजेगा ताज, देखिए रिपोर्ट। कौन बनेगी मेदिनीनगर की मेयर? बीजेपी के समर्थन से पूर्व मेयर अरुणा शंकर मैदान में। जेएमएम समर्थित पूनम सिंह भी ठोक रही ताल। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की बेटी नम्रता भी मैदान में। पूर्व डिप्टी मेयर मंगल सिंह की पत्नी रिंकू सिंह भी मुकाबले में। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज है। मेयर पद के लिए मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन तमाम बड़े राजनीतिक दलों ने अपना समर्थित उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी का साथ जहां पूर्व मेयर अरुणा शंकर के साथ है, वहीं जेएमएम के समर्थन से पूनम सिंह ताल ठोक रही है, जबकि पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की बेटी नम्रता त्रिपाठी कांग्रेस के समर्थन से मैदान में है। केएन त्रिपाठी ने कहा है कि मेदिनीनगर की हालत खराब है, कानून व्यवस्था खराब है, व्यवसायी परेशान है, लिहाजा अब की बार बदलाव तय है। स्थितियां बड़ी खराब हो गई थी, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, व्यवसायियों से एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, पूरा का पूरा शहर भय में वातावरण में जी रहा है। पिछले जो कार्यकाल थे, नगर निगम बनने के बाद ने 1150 करोड़ रुपए खर्च किए। उस पैसे का अता पता नहीं है कि कहां खर्च हुआ। लोगों के बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बिल्डिंग, पर्सनल बिल्डिंग बनने लगे, जिन लोग मेयर के कुर्सी पर बैठे रहे, उससे जनता बहुत परेशान रही। स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित, ये तीनों का शब्दों में यही बात है। ये तीनों का अभाव है अभी। जी, कुछ भी नहीं है, यही तीनों ही मेन मुद्दा है जिस पे काम किया जाएगा। बीजेपी ने अरुणा शंकर को समर्थन दिया है, लेकिन बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी मेयर मंगल सिंह की पत्नी रिंकू सिंह भी ताल ठोक रही हैं, जिससे अरुणा शंकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिंकू सिंह ने दावा किया है कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। और जहां तक की बात है समर्थित उम्मीदवारों की, तो ये तो पहले ही आप जान चुके हैं कि ये कोई भी पार्टी दलीय आधार पर ये चुनाव हो नहीं रही है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी का अधिकार है। तो फिर मैं इसको समर्थित उम्मीदवार मैं इसको नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। जब दलीय आधार पर चुनाव है ही नहीं, तो फिर समर्थित का क्या मतलब है। मेदिनीनगर का मेयर पद महिला के लिए आरक्षित है, लिहाजा मेयर कौन बनेगा इसका पता 27 फरवरी को चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि मेयर पद पर महिला ही आसीन होंगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र से संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। सीधे राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए अब कुछ ही दिन बचे हैं जब जनता की बारी होगी, जनता मतदान केंद्रों पर जाएंगे, लेकिन ये कुछ दिन प्रत्याशियों के लिए अहम है, चाहे वो मेयर पद के प्रत्याशी हो या वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी। लगातार पसीना बहा रहे हैं, जनता के बीच जाकर अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन मेदिनीनगर की जनता के क्या मुद्दे हैं, इन तमाम विषयों पर आप दर्शकों से माफ कीजिए, जनता से बात करें। बिल्कुल, देखिए चुनावी सरगर्मी तेज है और लगातार जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है, पसीना बहा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन जो है वो चल रहा है। सुबह से ही प्रत्याशी अपने घरों से निकल जाते हैं और देर शाम तक आप कह सकते हैं कि रात के 9-10 बजे तक ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहता है। मैं फिलहाल मेदिनीनगर में मौजूद हूँ और यहाँ भी आप देखेंगे, खासतौर पर अगर आप मेयर को लेकर अगर आप बात करें, उसकी जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई में जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। तो आप कह सकते हैं कि मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय है और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय हैं, किसी पार्टी का उनको समर्थन तो नहीं है, लेकिन
वो एक बड़ा फैक्टर जो है वो साबित हो सकते हैं। बहरहाल हमारे पीछे कई लोग हैं, आप तस्वीर देख रहे होंगे, और हम सीधे से ही लोगों से ही जुड़ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है और कैसा चुनाव है, क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल इस बार पलामू में देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर। पहले तो मैं आप लोग को बधाई दे रहा हूं कि आप लोग आए और जो यहाँ की जो समस्या है सबको बताने के लिए, दिखाने के लिए लाइफ में, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। डांटेंगे कि शहर की स्थिति इतनी बुरी है, जितने लोग यहाँ चुनाव मैदान में हैं, पूर्व मेयर भी हैं, लेकिन जितना हम लोग नगर पालिका का टैक्स देते हैं वो ऐसा सुविधा नहीं है, ना नाली है, ना रोड है, कुछ नहीं है। नगर निगम का फोन आता है कि आपका घर का बकाया इतना टैक्स भर दीजिए, लेकिन घर में पानी नाली का घुस जा रहा है, कोई भी नहीं कर सकता है। हम लोग इससे इतना त्रस्त हैं कि न मेयर आज तक देखने आती है। हम लोग FCI गोदाम से रोड से जाइएगा बैरिया चौक तक, घर में बारिश में पानी घुस गया, पुल बंद कर दिया गया। आज तक ना यहाँ का जो यह भाजपा का विधायक भी है, यहाँ का मैंने मेयर भी है भाजपा का, आज तक वहाँ पूछने नहीं गया कि क्या स्थिति है, कैसे लोग रह रहे हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि उनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। इसका उपाय एक ही है कि यहाँ पानी वाले बाबा परशुराम ओझा की उनकी पत्नी जानकी देवी जब मैदान में वो रहेंगी, वही समस्या का करेंगे। 35 साल तक वो आदमी संघर्ष किया। पूर्व में एक यहाँ पूर्व मंत्री भी चुनाव मैदान में है, उनकी बेटी है। हाँ, तो हम उनका बेटी के विषय में नहीं, हम मंत्री जी के ही बारे में पूर्व बोलेंगे। ये जब मंत्री बने तो बोले डांटेंगे शहर में कि ये जो क्या बोलते हैं जमीन का जो लीजीकरण हम खत्म कर देंगे 10 दिन में, 15 दिन में, लेकिन उनका हवाई खाली मने। इस बार परिवर्तन है, परिवर्तन पूरा है। जानकी ओझा ही और लोग हैं। आप यहीं के हैं, वोट करते हैं आप? हाँ। कैसा चुनाव लग रहा है इस बार मेयर का, किस तरीके का रहे? इस बार कंपटीशन है और कंपटीशन में बहुत साल से हमारे परशुराम ओझा जी बहुत दिन से काम कर चुके हैं। लड़ाई किसमें नजर आ रहा है? जेएमएम भी है, कांग्रेस ने भी दिया है समर्थित उम्मीदवार, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, हमारे पानी वाले बाबा भी हैं, लाइन में वो भी हैं, इसमें है एकदम है, एकदम आना चाहिए। जो आदमी करता है उसको आना चाहिए। कुछ और लोग हैं। अब क्या बेसिक समस्या नजर आ रहा है अगर यहाँ की बात करें, मेदिनीनगर की बात करें तो? देखिए, जब भी बरसात होता है रोड पर नाली निकलकर बहने लगता है, सबसे बड़ा समस्या। और सबसे उससे भी जटिल समस्या है यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था। आप मैं भी देख अभी जब आप न्यूज कर रहे हैं ना, तो एक बार गाड़ी को घुमाइएगा, रोड पर ही गाड़ी रहता है और खड़ा करने वालों को भी शर्म नहीं है कि हाँ भाई किसे करे, एडजस्ट करके रखे ऐसे वैसे, और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। दूसरा चीज, डिवाइडर लग गया। एक तो पहले से रोड संकीर्ण था, ऊपर से डिवाइडर लग गया। रोड यहाँ नाली तक आना चाहिए पहले, तब डिवाइडर लगना चाहिए, डिवाइडर पहले ही लग गया। अब और जगह कम हो गया। डस्ट सुव्यवस्थित तरीके से कुछ भी नहीं। यहाँ डस्ट का जो अति है, कोई व्यवस्था नहीं है कि डस्ट कूड़ा कबाड़ा हटे, डस्ट बराबर फिल्टर होते रहे, मैंने उठाते रहे लोग। डस्ट से किसी को दमा, जिसको दमा होगा वो तो जाते जाते यहाँ इतना डस्ट उड़ता है, धुआं की तरह उड़ता है, वो तो मर जाएगा। तो इस बार आम जो आप वोटर्स हैं जो 23 को वोट कास्ट करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के वोट कीजिएगा? फिर सोच के वोट करेंगे, जो काम करने वाले होंगे, जो मेहनत किए हैं पहले से, जो फील्ड में रहे हैं, जो लेबर हैं, खटने वाले हैं, उनको वोट किया जाएगा। अब ऐसो आराम करने वालों को थोड़े वोट किया जाएगा। अभी एक आते हैं, कहते हैं कि मैं पानी दूंगी, मैं पानी दूंगी। पानी देने वाले ऑलरेडी सब कुछ जान रहे हैं कि कैसे पानी दिया था, नहीं दिया था, उस जानने वाले परशुराम ओझा हैं, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन पानी दूंगी कहते हैं, मैं मंत्री की बेटी हूं, मैं पानी दूंगी। तो ये सवाल आप पिताजी से कभी नहीं किए कि हाँ भाई पिताजी आप पानी क्यों नहीं दिए शहर को? बड़ी नाराजगी है इधर भी कुछ लोग हैं। आप जरा सा घूम जाइएगा, आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार मेयर की रेस में तो कई चेहरे हैं, किस तरफ ये चुनाव जा रहा है और आम जो वोटर्स है आप लोग वो क्या सोच रहे हैं? अभी जो स्थिति बन रही है उसमें हम लोगों को चाहिए बहुत ही अनुभवी आदमी जो शहर को सेवा दिया है। इसमें सबसे आगे हमारे परशुराम ओझा जी हैं, उनसे ज्यादा लंबा किसी को अनुभव ही नहीं है। यहाँ मेयर रही 3 साढ़े 3 साल 4 साल काम की, तो केवल हवाई में रही, लाइट बत्ती
उजला काला करके हरा पीला और पैसा लूटा लोग, और कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं है। जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको ठीक करना था, पुराने ड्रेनेज सिस्टम को ही इन्होंने लगा दिया, उसी में पूरा पैसा खपा दिया। 1100 करोड़ कहाँ गया पता नहीं लगा। स्ट्रीट लाइट तो लेकिन लगा, मैं तो देख रहा हूँ। तो लाइट तो 15 दिन होता है और सब अंधेरा हो जाता है, महीना 2 महीना से ज्यादा एक भी लाइट नहीं टिकता है, फिर अंधेरा का अंधेरा हो जाता है। बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है उनके लिए, जेएमएम के लोग भी लगा रहे हैं, जेएमएम के प्रत्याशी का कैरेक्टर अब फॉलो करेंगी तब ना जी। बीजेपी का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं कर रहा है लोग। अगर प्रॉपर फॉलो करे तो बीजेपी तो वर्ल्ड का सबसे बड़ी पार्टी है। नाराजगी प्रत्याशी से है, पार्टी से नहीं। बस 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 प्रत्याशी, बस डेंट पेंट पर पूरा शहर चल रहा है। कुछ और इस तरफ भी लोग हैं, कुछ युवा चेहरे भी हैं, हालांकि कैमरा देख के भाग भी रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सुशील हमारे सहयोगी है, जरा आप दिखाते रहिए। भाई साहब, कैसा चुनाव है इस बार? मेयर का कैसा लग रहा है चुनाव? तरफ जा रहा है इधर। अभी तो कुछ भी करना मुश्किल है, अभी सब कोई अपना अपना ताल ठोक रहा है। रेस में तो कई नाम है इस बार, है? कई लोग उतरे हुए हैं, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े दिग्गज। तो हर साल वही लोग उतरते हैं, इस बार कुछ हर साल एक दो आदमी का नया चेहरा देख रहे हैं, बाकी तो आपको भी पता ही होगा। मतलब अभी आप वोटर्स कुछ डिसाइड नहीं कर पाए किधर जाना है क्या? वोटर डिसाइड करता है, बोलता है बॉस, कोई नहीं बोलता है। सही बोले आप, वोटर्स सिर्फ वोट की चोट करता है। क्या आप नहीं बोलिएगा, चलिए कोई बात नहीं। सर, क्या लग रहा है? मेयर चुनाव होना है, कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में, लेकिन असल मुद्दा जो है आम वोटर्स के सामने क्या है? आम वोटर के सामने तो बस यही है कि ये रोड वगैरह, नाला वगैरह, ये सब साफ रहे। राकेश, देखिए, निश्चित तौर पर, साफ तौर पर जनता ये कह रही है कि वोट किसको दिया जाता है ये जनता थोड़ी बताती है। बस चुनावी परिणाम जिस दिन सामने आता है उस दिन ये पता चल जाता है कि जनता ने आशीर्वाद किसको दिया है, किनके वादों में दम था, किसके दावों से वो खुश थे। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।